15 अप्रैल 1912 ये तारीख इतिहास में दर्ज है, एक ऐसी तारीख जिसे कोई भूल नहीं सकता। यही वो दिन था जब दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे आलीशान जहाज टाइटैनिक अपने पहले ही सफर पर समंदर में समा गया। अब देखिए, कहानी तो हम सबने सुनी है ना? पर सवाल ये है कि क्या हम पूरी सच्चाई जानते हैं, या फिर इस मशहूर हादसे के पीछे कोई और ही गहरा राज छिपा हुआ है? तो यही वो सवाल है जो आज भी लोगों को परेशान करता है। क्या टाइटैनिक का डूबना सिर्फ एक भयानक हादसा था, या इसके पीछे कोई सोची समझी साजिश थी? चलिए आज इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि सच क्या है। तो सबसे पहले बात करते हैं इस जहाज की जिसे न डूबने वाला कहा जाता था। देखिए, टाइटैनिक सिर्फ एक जहाज नहीं था। अरे, वो तो अपने जमाने का एक तैरता हुआ महल था। इसे बनाया था व्हाइट स्टार लाइन ने, और इसके अंदर क्या नहीं था? स्विमिंग पूल, जिम, मतलब हर वो चीज जिसकी कोई कल्पना कर सकता था, वो सब कुछ था। और इसी शान शौकत को देखकर लोगों का कॉन्फिडेंस, आप कह सकते हैं, आसमान पर था। यहां तक कहा जाता था कि इससे तो भगवान भी नहीं डुबा सकता। सोचिए जरा। पर अफसोस, यही जो घमंड था ना, यही आगे चलकर एक बहुत बड़ी, बहुत भयानक त्रासदी की वजह बना। और नतीजा, उस घमंड का नतीजा क्या हुआ? 1500 से ज्यादा जाने गईं। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये उस रात की पूरी कहानी बयां करता है, जब वो कभी न डूबने वाला जहाज हमेशा के लिए गहरे समंदर में कहीं खो गया। चलिए अब चलते हैं उस सफर पर, किस्मत से टक्कर। तारीख थी 10 अप्रैल 1912। टाइटैनिक अपने पहले और आखिरी सफर पर निकला था। इंग्लैंड के साउथैम्पटन से न्यूयॉर्क जा रहा था जहाज, और उस पर करीब 2200 लोग सवार थे। शुरुआत में तो सब कुछ बिल्कुल ठीक था, एकदम परफेक्ट। अब देखते हैं कि उस रात असल में हुआ क्या था। 14 अप्रैल का दिन था। जहाज को एक के बाद एक कई वार्निंग्स मिली कि आगे बर्फ की बड़ी बड़ी चट्टानें हैं, मतलब आइसबर्ग्स हैं। पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। जहाज अपनी पूरी रफ्तार से आगे बढ़ता रहा, और फिर रात के 11:40 पर टाइटैनिक एक बहुत बड़े आइसबर्ग से जा टकराया। और उस टक्कर के बाद शुरू हुए वो आखिरी बेचैन कर देने वाले घंटे। देखिए, टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि जहाज के निचले हिस्से में, मतलब हल में, कई बड़े बड़े छेद हो गए। और पानी इतनी तेजी से अंदर भर रहा था कि शुरू में तो किसी को यकीन ही नहीं हुआ कि ये जहाज सच में डूब सकता है। और इस मुश्किल घड़ी में जहाज पर थीं सिर्फ 20 लाइफ बोट्स। जी हाँ, सिर्फ 20। ये एक ऐसी गलती थी, एक ऐसी लापरवाही थी जिसने इस हादसे को और भी ज्यादा भयानक बना दिया। इसका सीधा सीधा मतलब ये था कि जहाज पर जितने लोग थे, उनमें से आधे से भी कम लोगों के लिए बचने का कोई जरिया था। सोचिए, आधे से भी कम। ये एक ऐसी लापरवाही थी जिसने हजारों लोगों की किस्मत पर ताला लगा दिया था। अब उस अफरा तफरी और डर के माहौल में एक नियम लागू किया गया। पहले महिलाएं और बच्चे। ये उस दौर के समाज की सोच और उस मुश्किल वक्त में लिए गए कठिन फैसलों को दिखाता है। और फिर वो हुआ जो किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। जहाज का विशाल ढांचा इतना दबाव झेल नहीं पाया, और डूबने से ठीक पहले वो बीच से 2 टुकड़ों में टूट गया। जरा सोचिए, जो लोग अभी भी जहाज पर फंसे हुए थे, उनके लिए ये कितना खौफनाक मंजर रहा होगा। तो यहाँ से कहानी एक नया मोड़ लेती है। हादसा या साजिश? देखिए, ऑफिशियल कहानी तो यही है कि ये एक हादसा था, पर क्या ये वाकई पूरी सच्चाई है, या फिर इस कहानी का एक और पहलू है, एक गहरा राज जो अभी तक सामने नहीं आया है? अब यहाँ पर 2 थ्योरी सामने आती हैं। ऑफिशियल स्टोरी कहती है कि ये सब इंसानी गलती और जरूरत से ज्यादा कॉन्फिडेंस का नतीजा था। लेकिन दूसरी तरफ है कुछ वैकल्पिक सिद्धांत, या कहें तो साजिश की थ्योरीज। एक थ्योरी ये है कि जहाज को जानबूझकर डुबोया गया था बीमा के पैसों के लिए। और एक और बहुत ही मशहूर थ्योरी है कि जो जहाज डूबा वो टाइटैनिक था ही नहीं, बल्कि वो उसका जुड़वां डैमेज जहाज ओलंपिक था, जिसे बीमा घोटाले के लिए बदल दिया गया था। तो चाहे ये हादसा हो या साजिश, टाइटैनिक की कहानी हमें एक बहुत गहरा सबक सिखाती है। ये सिर्फ एक जहाज के डूबने की कहानी नहीं है, बल्कि इससे कहीं ज्यादा है। सच तो ये है कि टाइटैनिक इंसानी घमंड और गलत फैसलों की एक जीती जागती मिसाल है।
ये कहानी हमें बार बार याद दिलाती है कि हम चाहे कितनी भी तरक्की कर लें, प्रकृति की ताकत के आगे हमारा आत्मविश्वास और हमारी बनाई चीजें कितनी नाजुक हो सकती हैं। और अंत में एक सवाल के साथ इस बात को खत्म करते हैं। उस जमाने में लोगों का अटूट विश्वास था कि टाइटैनिक कभी नहीं डूब सकता। तो सोचने वाली बात यह है कि आज हमारे इस दौर में ऐसी कौन सी न डूबने वाली मान्यताएं हैं जिन पर हम आंख बंद करके भरोसा कर रहे हैं। क्या पता वो भी एक दिन टाइटैनिक की तरह ही गलत साबित हो जाएं। इस पर जरूर सोचिएगा।